सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आलोचना एक आम बात है। समय आने पर लोग भगवान की भी आलोचना करने से पीछे नहीं हटते। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ सच्ची दोस्ती होती है। याद रखिए, समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही है जो आपको समझते हैं। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। आज का पंचांग 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि सुबह 8:40 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 11:52 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:44 से 5:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 6:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। अंगारी चतुर्थी, कजरी तीज, संकष्टित गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुला राशि 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें। अधिक परेशान ना हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरा कर पाएंगे। मरम्मत को अभी टाला नहीं जा सकता। यह समय खिड़कियों, कारों आदि को सुधारने के लिए धन खर्च करने का है। सहकर्मी और भाई बहन आपके जीवन में खास भूमिका भी निभाएंगे, जिससे आपको नेतृत्व के अवसर भी मिलेंगे। उन लोगों के संपर्क में रहें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है। आप में से कुछ आज स्वयं को अव्यवस्थित परिस्थितियों में पाएंगे, जिसमें दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। नए विचार आपके करियर में नया मोड़ ला सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना एक अच्छा विकल्प है। याद रखें कि सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक अपनी कड़ी तपस्या से आप उन्हें महसूस नहीं कर लेते। निजी और पेशेवर जिंदगी में आपकी बातचीत की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप अपनी बात आसानी से रख पाएंगे। क्रिएटिव क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके विचारों की सराहना होगी। आर्थिक लिहाज से आपको कोई लाभ या अवसर मिल सकता है। निवेश या नफा तुला जोखिम लेने के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। कारोबार में जो भी लंबे समय से घेरे हुई थी वह भी दूर हो सकती है। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने आप को कल पर टालने से बचें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा होगा। आप अपनी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। व्यस्तता के बावजूद आप अपने घर परिवार को भी पूरा समय देंगे। साथ ही कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी प्रॉपर्टी आदि में डील करने के लिए यह एक अच्छा समय है। आज के दिन आपके लिए यात्रा करने, नई शुरुआत और भविष्य के बारे में सोचने का है। काम में तरक्की के नए मौके सामने आएंगे। खासकर विदेश या दूसरे शहर से जुड़ी भावनाएं मजबूत होगी। आपकी मेहनत और सोच का असर दिखने लगेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम गति पकड़ेगा। यात्रा या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं जो आपके विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा समय है। नए प्रोजेक्ट या काम शुरू करने के लिए यह अच्छा समय है। बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे और पुराने ग्राहकों से भी बेहतर मौके मिलेंगे। विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद समय है। नौकरी में पदोन्नति के संकेत है, लेकिन इसके लिए रणनीति साफ रखें। सावधानियां।
बच्चों की गतिविधियों और संगत पर नजर रखना जरूरी है। अपनी चीजों की देखभाल खुद करे, दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। बेकार की बातों में समय बर्बाद ना करके कुछ समय अपने व्यक्तिगत कामों को बेहतर बनाने में लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल भरपूर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में बदनामी का डर है, इसीलिए इन गतिविधियों से दूर ही रहें। आप अपने रिश्तों में विविधता चाहते हैं, मौज मस्ती और नजदीकी दोनों चाहते हैं। भावनात्मक संवेदनशीलता आपको कई रिश्तों में मजबूती से टिके रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। विरोधाभासी परिस्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन आपका गहरा भावनात्मक संबंध आपको एक संतोषजनक साथी बनाता है। क्षमा सहजता से प्रभावित होती है, जिससे आपको आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह का संतुलन बनाने में मदद मिलती है। अपनी जरूरतों के प्रति भी सचेत रहना याद रखें। साहस आपकी सफलता की कुंजी है। प्यार के इजहार के लिए पत्र या ईमेल का सहारा ले सकते हैं। अगर रिश्ता नया है तो उसे अतिरिक्त समय दें। यह एक्स्ट्रा समय आपके लिए जादू की तरह काम करेगा और हो सकता है कि आप इस दौरान नया आइडिया लिखें। आज कठिनाइयों से बाहर आने के लिए आपको किसी की सहायता की जरूरत है। चिंता न करें, क्योंकि आपको सहायता जल्दी मिलने वाली है। अपने लव के गुलशन में ऐसे ही बाहर रहे, इसके लिए आपको भी कुछ योगदान देना पड़ेगा। अपने साथी पर पूरी तरह से भरोसा रखें और इस भरोसे को कभी टूटने न दें। बात करते हैं करियर की। अपने उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापन या प्रचार के लिए नए अवसरों का सदुपयोग करें। घरेलू मामलों जैसे टूटी हुई खिड़कियां या खराब बिजली के उपकरण ठीक करने के लिए समय निकालें। संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी आपको उत्साह और खुशी प्रदान कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने खास मित्र से संपर्क करें। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचें और यह पता करें कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा। याद रखें, सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक आप उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। आपकी महत्वाकांक्षा प्रबल है और आप ध्यान केंद्रित करके कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित हैं। अपने कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखें और किसी भी तनाव को धैर्य के साथ संभालें। आज के अनुभव आपके आत्मविश्वास को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन विचारशील प्रयास इसे बहाल कर सकते हैं। सेवा या समर्पण के कार्य आंतरिक संदेह को कम कर सकते हैं और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। व्यापारिक कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने से अच्छे नतीजे सामने आएंगे, लेकिन शेयर और सट्टे से जुड़ी लोग सावधानी से काम करें। किसी कर्मचारी की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा न करें, वरना नुकसान हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। यात्रा के दौरान थकान या पीठ में दर्द महसूस हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहने या चलते रहने से पैरों में सूजन हो सकती है। खान पान संतुलित रखें और पानी खूब पिए। नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग से शरीर में लचीलापन और ऊर्जा भी बनी रहेगी। आज का उपाय, आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।